मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन टू दिस इंग्लिश ग्रामर क्लास। सो टुडे विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं इसको बड़े इजीली लूंगा और ताकि आपके समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो इसको जो पहचान है, पहचान कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्लस समय के साथ आता है ना। थम्स अप देते रहना मुझे अगर मतलब आपको समझ में आ जाता है। जहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है सो यू कैन जस्ट है ना, आप वो बता देना मुझे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है या फिर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके सर, डन। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ मैंने क्या बोला था? देखो, कंटिन्यूअस और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में क्या फर्क होता है? जो प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस उसमें रहा है, रही है, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ये वाला आता है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? सेम रहा रही होता है, बट इसमें क्या होता है? समय कि इतने समय से, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 3 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूं, है ना। समय के साथ साथ अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसको समझिए ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। तो जो से आता है उसके लिए हम क्या इसमें यूज करते हैं? सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो समय से, कितने समय से, जैसे उसके लिए मैं अभी रूल बताऊंगा कि कहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं और कहाँ पे जो है हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन, ये जो सहायक क्रिया इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर? हैज बीन एक वचन के साथ और हैव बीन बहुवचन के साथ लगाते हैं, और आई के साथ, आई भी ऑलवेज विल कंसिडर हियर बहुवचन, ओके। तो आई और बहुवचन के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। नाउ we'll start with the use of yeah, Amit has said something. Yes, Amit. Amit, क्या बोलना है आपको कुछ? नहीं सर। ओके, आपने हाथ खड़ा किया ना तो मुझे लगा आपको कुछ पूछना होगा। ठीक है, ठीक है। यू कैन गिव थम्स अप। थम्स अप मींस इट्स ओके। कोई क्वेश्चन है तो आपको हाथ खड़ा करना, ठीक है। ओके ओके। तो अभी हम जो है इस पे आएंगे कि यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और फोर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है इसमें। तो सिंस का जो प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय, जो आपको पता चल रहा है कि इस समय से इस समय में काम कर रहा था, मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं मंडे से क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं 1950 से ये वाली किताबें पढ़ रहा हूँ या 1995 से, मतलब इसमें स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और फोर है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें समय की अवधि और अंतराल दिखाया जाता है, बट स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया कितने बजे से कर रहे हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब वो 2 घंटे कौन से हैं इसका कुछ भी पता नहीं है मुझे। गॉट इट? ओके सर। या सो दिस इज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे सिंस का हम कैसे प्रयोग करेंगे? 2 AM, जहाँ पे आएगी मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 बजे से दिन 2 AM है, 2 PM, 2 o'clock, ठीक है। 1998, 2005, 2009, मंडे, ट्यूसडे, संडे, है ना। कोई भी बार आता है, मैं इतने मंडे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मंडे से जा रहा हूँ, मैं मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर जो भी बार आता है उसमें भी सिंस का प्रयोग करते हैं। और फिर है मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से ही वॉक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, है ना, या पढ़ाई कर रहा हूँ। इवनिंग से पढ़ाई कर रहा हूँ, आफ्टरनून से पढ़ाई कर रहा हूँ, नाइट से पढ़ाई कर रहा हूँ, आज रात से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। तो ये कि इसमें भी हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। और फिर सिंस का प्रयोग हम और कहाँ पे करेंगे? जैसे यस्टरडे, मतलब कल जो बीत चुका है, कल, उसके लिए हम यस्टरडे बोलते हैं। और डे बिफोर यस्टरडे, परसों, जो परसों जा चुका है, तो आपको क्लियर है कि हाँ मैंने परसों जो है ये काम किया था, तो वहां पे हम जो सिंस का प्रयोग करते हैं। चाइल्डहुड, अच्छा मैंने बचपन, मेरा बचपन, है ना, मेरा बचपन, वहां पे हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। बर्थ वाला सिंस यहाँ पे आ जाता है, चाइल्डहुड, ठीक है, माय बर्थ। सिंस एक है दैट डे,
उस दिन, सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, है ना, दैट डे, मतलब स्पेसिफिक डे। तो ये सिंस का हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये वाले एग्जाम्पल है। फिर है फोर जैसे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब कौन से सेकेंड है कुछ पता नहीं है। 2 मिनट्स नहीं है, फिक्स नहीं है। 2 आवर्स फिक्स नहीं है। 2 डेज फिक्स नहीं है। 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाक्य में इस तरह का कोई आता है तो वहां पे हम जो 4 का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट, फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से। अब कितने देर से कुछ पता नहीं है, मेजरिंग नहीं हो रहा उसका, है ना, कब से, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी से पता नहीं चला। अ लॉन्ग, काफी देर से। फॉर अ वाइल, कुछ देर से। अब कुछ देर से कितना है उसका टाइमिंग, ये भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, फॉर मैनी डेज, मैनी आवर्स, मंथ, ईयर, है ना, तो इसमें भी कुछ पता नहीं। तो ऐसी जगह हम क्या कर, जहां भी ऐसे आएगा कि मैं आई वाज वर्किंग, मतलब मैं काफी सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं कई महीनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे जो है ये वहां पे हम 4 का यूज करेंगे। आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। और मैं रूल आपको, जो एक ने पूछा था कि इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैसे हम जो सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले जो ये रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जो नेगेटिव, जिसमें नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य, उसमें एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, और आई और बहुवचन के साथ जो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। यस अल्केश, आर यू देयर? अल्केश, आपने पूछा था कि फॉर्मूला क्या है इसका बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सब्जेक्ट देख रहे हो नीचे। यस सर, यस सर। यस, सो आई विल जस्ट विल स्पॉट विद लाइट। कैन यू सी दिस? सर हैज बीन का प्रयोग सर सिंगुलर के साथ होगा या प्लूरल के साथ? हैज बीन बोल रहे हो आप? हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा? सिंगुलर, देखिए एक बच्चन के साथ ना, हैज बीन जो है एक बच्चन के साथ, और आई और बहुवचन के साथ हम जो है हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, यस। सो नाउ कैन यू सी हियर सब्जेक्ट, सब मतलब सब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है, कैसे आप सेंटेंस बनाओगे, मैं ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ पहले वाले, जो हम पहली वाली क्लास में, बट फिर भी यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, उसके साथ साथ हम जो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, मतलब एक वचन होगा तो हैज बीन लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो हैव बीन लगाएंगे, प्लस वी आई मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, और फोर, प्लस टाइमिंग, टाइम जो दिया है, क्या दिया है उसके हिसाब से। तो ये है फॉर्मूला जो हम जो यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर टिल नाउ? जी क्लियर हो गया। इतना क्लियर है? यस सर। ओके, सो नाउ विल प्रैक्टिस इट, है ना, हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे रोहित घूम रहा है, ये क्या, कौन से टेंस का है ये? सिंस और फॉर के बाद के बारे में बता दो सर, इनका प्रयोग कहाँ होगा? अभी तक सुना नहीं था सर मैंने। मैं पराठा बना रहा था सर अभी बन गया, तो एक बार फिर से। ओके, सो यहाँ पे में एग्जाम्पल है, रोहित घूम रहा है। ठीक है, तो ये कौन से टेंस का है राजवीर? ये सही, रोहित घूम रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो फर्क है, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि फर्क बताने के लिए, है ना, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है। जैसे देखो रोहित घूम रहा है, उसमें समय नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है टेंस है। ये कैसे बनेगा, रोहित इज वॉकिंग। ठीक, अब सेम जो है हम बोलेंगे कि रोहित 3 घंटे से घूम रहा है, ये कैसे बनेगा फिर, या अमित? रोहित क्या है ये, रोहित हैज बीन वॉकिंग सिंस सुबह से मॉर्निंग। 3 घंटा लिखा हुआ है ना, तो देखो 3 जैसे घंटे आपने 3 घंटे बोला तो सिंस 3 रोहित हैज बीन वॉकिंग सिंस 2-3 आवर। सिंस नहीं आएगा इसमें, सिंस क्यों नहीं आएगा? 3 घंटे कौन से 3 घंटे, कुछ पता है आपको? 3 बजे से आएगा सर, 4 आएगा 4 3 बजे से आएगा सिंस। सर सिंस और 4 के बारे में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो सर थोड़ा सा। ठीक है, सर मैं जो बोल रहा हूँ सिंस है वो 3 घंटे से के लिए 3 घंटे से, और जो 4 है वो 3 बजे से। ये हो सकता है सर। पाएगा सर, टाइमिंग फिक्स ठीक है है, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बताया था आपको अभी कि देखो सिंस का प्रयोग करते हैं जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि मैं 3 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मंडे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मंडे से आ रहा हूँ, मैं 2021 से क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या स्पेसिफिक टाइम दिया गया, तो यहाँ पे हम जो सिंस लगाते हैं। क्लियर अल्केश? और 4 और वहां पे लगाते हैं जैसे 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, 2 महीनों से, 2 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मतलब सर गर्मियों से क्या आएगा, टाइम पीरियड दिया गया है ना, टाइम पीरियड पर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है गॉट इट? ओके। एक ड्यूरेशन होता है ना, ड्यूरेशन दे रखा कि मैं इतने समय से कर रहा हूँ, बट वो फिक्स टाइमिंग नहीं बताया हुआ है, तो वहां पे हम 4 का यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, रोहित 3 घंटे से घूम रहा है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सेंटेंस वहां पे। तो अब इसी को मैं अगर बोलूंगा रोहित 3 बजे से मॉर्निंग 3 AM से घूम रहा है। यस अमित? रोहित हैज बीन ओके, एनीवन कैन मेक वॉकिंग सिंस कब से घूम रहा सर? 3 बजे से, मॉर्निंग 3 बजे। 3 o'clock सिंस 3 o'clock। ओके, मॉर्निंग 3 o'clock। तो इसमें जैसे मॉर्निंग का आएगा तो 3 AM यू कैन राइट। अगर सीधा लिखा 3 बजे से 3 बजे में तो 3 o'clock। ओके, सिंस 3 o'clock। और अगर AM PM लगाना, इवनिंग लिखा हुआ तो इवनिंग के लिए 3 आएगा फिर। तो रोहित हैज बीन वॉकिंग सिंस 3 o'clock। ओके, 3 AM इन द, वो ऐसे इस तरीके से मतलब जो लगाना आपको है ना। 4 एंड सिंस का कैसे हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है, राम सोमवार से स्कूल आ रहा है। राम हैज बीन कमिंग राम हैज बीन कमिंग सिंस मंडे। यस। ओके, सो राम हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। ओके, सो इसमें क्या है, टू मतलब कहाँ आ रहा है ना, तो टू उसके लगाते स्कूल, है ना, स्कूल आ रहा है, तो मंडे से स्कूल आ रहा है, तो राम सोमवार से स्कूल आ रहा है। तो राम हैज बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, मतलब सोमवार से जो है स्कूल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं कल से जिम जा रहा हूँ। आई हैव गोइंग, आई हैव गोइंग, जा रहा हूँ तो गोइंग ही पाएगा। आई हैव बीन। Okay, yeah, remember that because auxiliary verb is has been and have been. Okay, have been. Okay sir, I have been going Going gym since yesterday. okay. I have been going to gym since yesterday. yesterday. Yeah, since आएगा भाई। yesterday, since yesterday आएगा ना, yesterday मतलब कल से जा रहा हूँ। yesterday, हाँ since आने वाले कल के लिए सर 4 आएगा। आने वाला कल नहीं, वो तो फ्यूचर का हो गया ना, फिर अभी हम सिर्फ प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। जी सर, तो उसके लिए
जी 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 ठीक है, मतलब कल मतलब जी, आपको सर, पता है ना कि मैं कल से आ रहा हूँ, मतलब कल आ चुका था और आज भी आ रहा हूँ, है ना। तो स्पेसिफिक है कल से आ रहा हूँ, परसों से आ रहा हूँ, तो उसके अगर ज्यादा बोल दे 2 दिनों से आ रहा हूँ, 3 दिनों हाँ से आ रहा हूँ, वहाँ जी। पे 4 लगेगा। हम्म, आर यू क्लियर विद दिस? Yes. Okay, जी so now we'll take one with this was the affirmative sentence. Affirmative मतलब होता है कि सिंपल सेंटेंस, सादा, हाँ। जिसमें नहीं सक, का प्रयोग नहीं हुआ सक, है, क्वेश्चन वगैरह भी नहीं है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो हम अब सेकंड लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मींस नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। तो देखो ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले में सिर्फ क्या होगा, हैज के बाद जो है हैज बीन के बीच में नॉट आ जाएगा और हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, ये फर्क आ जाता है फिर। गॉट इट? जी सर। नहीं भी एक बार देख लो आप। जैसे सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, ठीक है, हैव नॉट बीन, वो बहुवचन के साथ आई और बहुवचन का हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फोर, है ना, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लस टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया वहां पे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, वह 2 दिनों से जिम नहीं जा रहा है। he has not Been. सर he इसमें has फोर not कैसे been है? He has not been going हेलो to हाँ बोलो gym. बोलो, सुनाई दे रहा है, अल्केश he सुनाई दे has रहा not been सर, ये इसमें सर मैं बोल रहा हूँ मित्र। है। ओके अमित, सर ये जो आपने सेंटेंस लिखा है इसका एग्जांपल इसमें फोर कैसा है सर? यहाँ से लिखा है, फोर तो के लिए आता है। हाँ तो अच्छा आपने पढ़ लिया ना वहां पे, वह 2 दिनों से जिम नहीं जा रहा है। कौन से 2 दिनों से नहीं जा रहा है? वो हमें पता नहीं जो है, इसके लिए फोर आएगा यहाँ पर। बीते ना सर, हाँ बीते हुए, 2 बट कौन दिनों से से। 2 दिन है वो नहीं पता चला ना, कि 2 कौन से दिनों दो से नहीं दिन जा हमें रहा है पता मतलब। नहीं। जी not been हाँ तो मैं फोर ये सर आएगा ये फोर। कहना चाहता हूँ, फोर तो अक्सर मतलब के लिए आता है। फोर 2 दिनों के लिए, फॉर 2 डेज। अच्छा नहीं, वो तो 4 सर दूसरा है इसको ना, वो जो 4 दूसरा है। है उसका यूज दूसरा है। इसको एक्सप्लेन आई कर। वॉन्ट टू गिव इट फॉर देम, मतलब उनके लिए देना चाहता हूँ, वो उनके लिए है। बट यहाँ पे जो 4 है, जी सिंस एंड 4, ये जो है आपका कंटिन्यूअस का वो दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि कितने समय दिखा रहा है, ओके मतलब सर। से के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जी तो वह 2 दिनों से जिम नहीं जा रहा है, ये कैसे बनेगा? He has not been going to gym for 2 लाउडली days. लाउडली, गैलेक्सी A30, I don't know who you are, but you can just speak loudly. क्या बोला था भैया, दोबारा बताओ आप क्या पूछ रहे थे आप। ये जो है वह 2 देखो, दिनों से जिम नहीं जा रहा वह 2 दिनों हाँ। से जिम नहीं जा रहा है। तो he has been not, नहीं he has not been going to gym for 2 days. For आपने लिखा भी था उसमें। 2 days मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, देखो हाँ, सिर्फ फर्क for क्या 2 है, days. फॉर्मूले के हिसाब से इसमें हैज बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। एक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट लगाना है बस। हाँ, जो हैज बीन है, हैज बीन के बीच में नॉट लगता है इसमें। ठीक है, दूसरा हाँ। सेंटेंस हम लेंगे, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। I have not been playing since afternoon. ओके, सो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, मैं आज दिन से नहीं खेल रहा हूँ, है ना। तो दिन मतलब आज दिन फिक्स है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाया, सिंस लगाया है। गॉट इट? तो Yes, ये sir. वाला आपका हो गया नेगेटिव, कि नकारात्मक जब जो सेंटेंस होते हैं उसको, वाक्य को कैसे बनाया जाता है। क्लियर टिल नाउ? और एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? सर क्या नाम, मौसम हाँ के जी, लिए क्या आएगा? मौसम के लिए मौसम, जैसे जैसे समर,
summer weather, विंटर winter weather. इसके लिए क्या अ, क्या जैसे use वाक्य होगा वाक्य सर? बनाओ एक। since या for? मैं गर्मियों से घर नहीं गया। मैं गर्मियों से नहाया नहीं। अब वो ये गर्मियाँ वाली बात है। कौन सी वाली गर्मी है, कुछ पता नहीं है ना, सर्दियों वाली गर्मी है कि गर्मी वाली गर्मी है कि, है ना, तो वहां पे भी फोर ही का यूज और करेंगे फिर, फॉरिन लगेगा ना है ना। जहाँ पे आप for a मतलब long ये time लगा ना लो ना, भाई। जहाँ particular पे summer। स्पेसिफिक नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, डेट नहीं, मैंने बोला ना डेट वगैरह, तो डेट नहीं है, टाइमिंग नहीं, फिक्स नहीं है, तो वहां पे हम जो फोर का यूज करते हैं, यही चीज याद रखना है। और जहाँ पे आपने स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ कि इतने से इतने इतने बजे से इतने इस साल से इतने टाइमिंग से, तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। since का यूज करते हैं। सर ठीक है। इवेंट के लिए क्या आएगा सर? इवेंट जैसे कि बोलो, Yes, sir. एग्जांपल बोलो। इवेंट सर, इवेंट्स है जैसे क्रिसमस, माय बर्थडे, न्यू ईयर। न्यू ईयर में भी देखो, न्यू ईयर में भी ना वो जैसे टाइमिंग दिया हुआ है कि सिंस क्रिसमस, कौन सा क्रिसमस, जी जी। लास्ट ईयर का क्रिसमस था क्रिसमस सर या एक इस ही ईयर होता का है, कौन सा? क्रिसमस है, है ना। क्रिसमस कितने होते हैं सर? टाइम आउट ऑफ, आई हैव 10 मिनट्स। नहीं क्रिसमस वही तो बोल रहा हूँ, क्रिसमस में भी तो फिक्स नहीं है ना। क्रिसमस कौन तो सा एक ही बार क्रिसमस? मनाया जाता है सर साल में। हम्म क्रिसमस तो एक ही बार होगा क्रिसमस एक साल में। बार मनाया जाता है। पूरा यहाँ पे नहीं, साउथ but- में तो कितने दिन, एक दिसंबर। हफ्ते तक चलता है पूरा। नहीं बट इसमें भी तो वो होगा नहीं ना सर, कि मनाए तो एक ही आने बार वाला क्रिसमस मनाया है, जाता है जा ना, चुका है चलना क्रिसमस। चलना तो वन बाय कहीं वन, कहीं 3-4 दिन वन चलता बाय है। वन। सर हम ये बोल रहे हैं ना सर। माय हैंड इज रेज। क्या वो एक वाक्य बना के देखो ना, फिर हम लोग उसको वो करते हैं फिर, कितने सारे? और वी कैन डिस्कस इट लेटर। फर्स्ट लेट मी ना एक्सप्लेन ऑल सर ये दिस फर्स्ट तो सब मेरे को रूल। समझ आ गए, वैसे क्रिसमस बहुत सारे हो सकते हैं, पर माय बर्थडे से क्या होगा? इसमें क्या यूज होगा? माय बर्थडे विल बी सिंस सेंटेंस माय अगर बर्थडे, मैं सिंस बनाऊंगा होगा ना कोई। फिर वहां पे, बर्थडे तो आपको पता है, वहां पे सिंस लगेगा। जी सर, तो इवेंट्स के लिए ये भी एक जैसे इवेंट है, इवेंट मींस और न्यू जैसे कि ईयर न्यू ईयर, जैसे मैंने भी एक पिछले साल इवेंट है। मैंने पिछले न्यू साल ईयर और माय क्रिसमस बर्थडे ये सब इवेंट्स है। जैसे आएगा लास्ट ईयर, है ना, जैसे लास्ट ईयर हो गया, सिंस लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, तो उसमें भी क्या आएगा, उसमें भी सिंस लगेगा। जो स्पेसिफिक जिसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है किस टाइम पे, वहां पे हम लोग जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया, ड्यूरेशन दिया गया, टाइम पीरियड दिया गया है, वहां पे फोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है पहले, अब देखो उसको हम क्या करेंगे ना, ये जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको हम जो है बाद में वो करेंगे। तो अभी हमने नेगेटिव वाला वो किया था, अभी हम ये दूसरा लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। यस क्वेश्चन जो है कैसे, अगर क्वेश्चन पूछना है तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जाता है। और जैसे कि जिसमें देखो, इसमें मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो इसमें ए लिखा हुआ है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आया हो। एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा, क्या वह 2 दिनों से जिम जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इसको बोलते हैं हम लोग WH फैमिली भी बोलते हैं ना, जो भी क्या से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर वाक्य के प्रारंभ में आता है, उसके लिए सूत्र क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। जैसे देखिए वो मैंने लिखा हुआ है, हैज, हैव, हैज अगेन एक वचन, और हैव मतलब अगेन बहुवचन, प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन वाला शब्द आता है स्टार्टिंग में, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उसका यूज नहीं कर, उसकी जगह हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका आपको याद रखना है थोड़ा, है ना। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट मतलब अगर नकारात्मक है। ठीक है, अगर मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नॉट भी इसमें आया हुआ, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक है, हैज ही नॉट बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, है ना, इस तरीके से बनेगा। जैसे नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, प्लस अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस और फोर,
और प्लस टाइमिंग, ये फॉर्मूला है इसको भैया इसको बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, ओके सर। Then ओके। सो नाउ एग्जाम्पल, क्या वह 2 दिनों से जिम जा रहा है? यस, हैज ही बीन गोइंग टू जिम? ये क्या तो है? बनाए रखा सर आपने, हाँ तो रिपीट एंड एक्सप्लेन कैसे कुछ कैसे आया। ऐसे दो ना सर जो जो खुद से बनाने पड़े। ठीक है, ठीक, वो हम एक्सरसाइज बाद में करेंगे ना, तो अभी मैंने बनाए इसे समझाने के हैज लिए ही ताकि आपको बीन समझ में आ गोइंग टू जाए। जिम? ओके हैज सर ही बीन गोइंग टू ये जिम? सर, ये जो जी जी ये आपने जो बना रखा ना सर, ओके, इसमें 8 लिखा आपने। क्या लिखा हो मैंने? 8 लिखा वही हुआ, तो 8 बनाया सर, था। जिम के बाद क्या है? and ना 8 नहीं है, वो नहीं है, 4 लिखा हुआ डायरेक्टली, जिम फॉर 2 days। वो नहीं सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये कुछ 4 से पहले कुछ है। हाँ वो करेक्शन है, वहां पे किया हुआ है, वो नहीं लिखा हुआ है। हैज ही बीन गोइंग टू जिम फॉर 2 days? क्या वह 2 दिनों से जिम जा रहा है? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट इज, क्या वे सोमवार से ऑफिस नहीं आ रहे हैं? तो इसको कौन बनाएगा? क्या वह क्या सर इसमें बना रखा आपने? तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, एक्सप्लेन करना है मतलब आपको। हैव दे नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस मंडे? ठीक है, मंडे, यहाँ पे सिंस का यूज क्यों किया? सर टाइम सोमवार उसमें से एक सैटरडे पर्टिकुलर एक टाइम सोमवार दे रखा है। है ना, स्पेसिफिक है कि मंडे से नहीं आ रहे, तो आपको पता है इस मंडे से, जो पिछला मंडे जो गया है उस मंडे से जो है वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला है। सर उसमें एक बात और भी है ना सर, ओके, आपने आपने बोला था सिंगुलर के लिए हैज होगा, हैज का प्रयोग होगा, तो वो भी तो एक ही वचन है, एक ही आदमी जा रहा सोमवार को वे ऑफिस क्या में, लिखा तो हुआ है? हैज वे तो मतलब क्या होते हैं? कहाँ क्या पर वे लिखा आपने? सोमवार से, क्या वे आ रखा है ना, वह नहीं है, अच्छा दे। सर है ना, तो इसलिए जो है क्या बहुवचन है क्या वे सोमवार से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब हमने प्लूरल बोला, सब बहुत लोगों के लिए यूज किया, इसलिए है कि हैव आया क्योंकि दे के साथ। सर। ओके सर। ओके, हैव दे नॉट जी बीन सर, मैंने कमिंग टू देखा नहीं था ऑफिस? ध्यान ध्यान से वो। Okay, it's okay, it's okay. Okay, so this was the questions where आपके जो क्वेश्चन वाला शब्द है वहां से शुरू होता है ना, क्या, कैसे, है ना, जो भी जैसे जहां से शुरू होता है उसकी जगह हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द WH फैमिली हम इनको बोलते हैं, क्या या जो भी शब्द वाक्य के बीच में या अंत में आता है, ठीक है, तो वहां पे जो है कैसे होगा, कैसे बनेगा, तो उसके लिए जो ये फॉर्मूला है, जो भी वर्ड है जो बीच में आ रखा है, लास्ट में आ रखा है, उसकी जगह हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड, जो भी वो शब्द है क्वेश्चन वाला शब्द, सबसे पहले हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, एक वचन के साथ, अगेन हैव बहुवचन के साथ, प्लस सब्जेक्ट, अगर नकारात्मक है तो उसमें नॉट भी लगाएंगे। उसके बाद बीन, एंड देन नेक्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, एंड प्लस टाइम। तो ये फॉर्मूला है उसके लिए जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द बीच में आ रखा है, वाक्य के बीच में और वाक्य के अंत में आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है, इतना क्लियर हो आपको अभी तक? जी बिल्कुल सर। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वह 2021 से कहां जा रहा है? वेयर हैज ही बीन है गोइंग ना, तो सिंस इसमें, हाँ, 2021? इसमें क्या हो गया, कहां जो है आपका वाक्य के बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो हम जब वाक्य बनाएंगे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहां के लिए क्या बोलते हैं? वेयर, है ना, तो सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं, इसको हम सबसे पहले आगे लाते हैं। जैसे क्या था, वेयर हैज ही बीन गोइंग सिंस 2021? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट है, वे 4 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? आई डोंट नो why ओके, वे 4 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो
यहाँ पे क्यों है, जो क्यों क्वेश्चन वाला जो शब्द है ये आपके बीच में आया। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते थे, क्यों के लिए हम बोलते हैं वाई। तो वाई, एनीवन कैन रीड? Why have they not been coming to office for 4 days? 4 days है ना, 4 दिनों से। अब कौन से 4 दिन है पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है 4 का यूज किया हुआ है। ठीक है, सो नाउ दीज वे द रूल्स हाउ टू यूज फॉर, सिंस, हैज बीन, हैव बीन। अब हम लोग इसके बाद जो प्रैक्टिस वो करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 2 वो लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके जिसका नाम बोलूंगा, ठीक है, वो वाला बनाएगा। तो अभी जो है गैलेक्सी A30, दैट मीन्स अजय राणा। यस अजय, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, Ajay and this one, what we call this, another man is Sally Rawat. Okay, वह 2 घंटे से खेल रही है, इसको बनाइए। अजय और सैली, ये सेंटेंस आप